मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉर में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल से बहुत ही संतुष्ट होंगे और आप इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10, 11वीं और 12वीं का संपूर्ण वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे और मैं हमारे चैनल को यूट्यूब पे आप सर्च मारिएगा रोहित फॉर यू और यहाँ पे लिखा गया है कैपिटल लेटर में आप सर्च मार सकते हैं रोहित फॉर यू। और यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे टॉपिक जो है हमारा मैट्रिक्स है जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है और इसमें देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसका जो वास्तविक यानी हिंदी मीनिंग होता है और हिंदी जो होता है यह आव्यूह होता है और इसमें आव्यूह क्या कहलाता है हम थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं और इसकी परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो जो आव्यूह होता है यह एक प्रकार का आयताकार क्रम विन्यास होता है। जिस प्रकार जैसे आयत होता है मैथमेटिक्स में उसी प्रकार से इसका जो सिंबल होता है बिल्कुल आयत की तरह होता है और इसमें कुछ संख्याएं जो होती है या तो वास्तविक संख्याएं रह सकती है या सम्मिश्र संख्याएं रह सकती है। वो जो आयताकार क्रम विन्यास के अंदर जो भी संख्याएं रहती है वह एक प्रकार से सजी होती है। वह सजने का तरीका होता है या तो वह स्तंभ में सजी होती है या पंक्ति में सजी होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं आव्यूह कहते हैं और इस प्रकार से हम डिफिनेशन पे चर्चा करते हैं कि वैसा आयताकार क्रम विन्यास जिसमें वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या क्या होती है क्षैतिज या उदग्र रेखा में सजे होते हैं इसे ही क्या कहा जाता है आव्यूह कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले चुके हैं कि जो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स है जो कि आयताकार क्रम विन्यास के रूप में सजे होते हैं और इसके जो एग्जांपल होते हैं हम देखते हैं कि कैसा आव्यूह है और इसका एग्जांपल पे हम चर्चा करते हैं। यह कोई आव्यूह है और इसके अंदर जो संख्या है वह संख्या क्या है वास्तविक संख्या है। तो एक आयताकार क्रम विन्यास के अंतर्गत दिख रहा है कि वास्तविक संख्या है जो कि सजे हुए हैं और सजने का जो इनका तरीका है वह तरीका दिख रहा है कि क्षैतिज और उदग्र दोनों रेखा में सजे होते हैं। तो जो यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें कितनी जो पंक्ति जो है या पंक्ति कितनी है एक 1 है और एक 2 है और जो स्तंभ है इसमें स्तंभ एक C1 है और एक स्तंभ C2 है। इस प्रकार हम देख लिए कि जो इसमें स्तंभों यानी जो क्षैतिज रेखा है वह 2 है और उदग्र रेखा 2 है और इसी को जब हम आयताकार क्रम विन्यास में सब संख्याओं को सजा देते हैं तो यही सजाने का तरीका ही क्या कहलाता है आव्यूह कहलाता है। और जो हम आव्यूह के सिंबल पे चर्चा करते हैं कि आव्यूह का सिंबल किस प्रकार होता है तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि आव्यूह का संकेत यानी आव्यूह का सिंबल हम किस प्रकार से देंगे और उस सिंबल के सहारे ही हम उस संख्याओं को सजाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो यह भी एक क्या है आव्यूह का सिंबल है तो एक आयताकार सिंबल होता है या इसे हम डबल बार करके भी लिख सकते हैं। और जो तीसरा है इसे या तो इस ब्रैकेट के अंतर्गत रख लिख सकते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट क्या होता है बड़ा होता है और इसे हम क्या कर सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं लेकिन यह ब्रैकेट जो होता है बड़ा होता है इसके कारण इसे स्मॉल नहीं कहेंगे। और यहाँ पे देखते हैं क्या और अंग्रेजी जो यानी आव्यूह को हम कैसे सूचित करते हैं। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं एबीसीडी उसके अंतर्गत जो उसके कैपिटल लेटर्स के द्वारा हम इसे क्या करते हैं निर्देशित करते हैं या सूचित करते हैं। और नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें एक हम एग्जांपल है अर्थात हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है जो इसको कौन सा जो आव्यूह A है यानी ये आव्यूह क्या करता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है यानी सूचित करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्या है आव्यूह में और आप लोग क्या करेंगे बस 2 मिनट के लिए इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के कि आव्यूह को कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आव्यूह को जो संकेत करता है वह क्या है अल्फाबेट का कैपिटल लेटर्स होता है और इसके अंतर्गत हमने कुछ क्या लिए अवयव को ले लिए और यहाँ पे दिख रहा है कुछ अवयव है जो अवयव क्या है वास्तविक संख्या में है और दूसरा हम मैट्रिक्स लिए हैं और देख रहे हैं ये कौन कौन सा है। तो इसमें जो संख्याएं हैं यानी कि √3i है और यहाँ पे i है 4 है
3 है और 4 6, और यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये अवयव बना है यह आयोटा से बना है, और आयोटा जो होता है यह समिश्र संख्या को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि यह एक जो बी अवयव है यह समिश्र संख्या से रिलेटेड है, और जो ए अवयव है वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो पंक्तियों की संख्या होती है, तो यहाँ पे देखिए कि दिख रहा है कि जो इस प्रकार से होता है, क्षैतिज जो होता है इसे ही पंक्ति कहा जाता है। जो रेखा क्षैतिज होती है वही पंक्ति कहलाती है। तो इसमें जब हम पंक्ति की चर्चा करते हैं तो इसमें दिख रहा है कि पंक्ति जो है वह इसे कह सकते हैं पंक्ति, यानी पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं R1। और यहाँ पे कितना है R2, अर्थात देखिए हम इसमें जो पंक्ति है इसमें 2 पंक्ति है। और जब स्तंभ की हम चर्चा करते हैं तो इसमें स्तंभ दिख रहा है कि स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ यहाँ पे है और एक स्तंभ यहाँ पे है और एक स्तंभ यहाँ पे है। जो स्तंभ है एक C1 है और एक C2 है, एक C3 है, और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो है यह अवयव दिखा, और अवयव में क्या है एग्जाम्पल के सारे हमने लोग यह समझा कि जो अवयव में पंक्तियों को कैसे पहचानेंगे। तो पंक्तियों को कैसे पहचानते हैं, तो क्षैतिज रेखा को देखते हैं, जिस प्रकार से क्या करते हैं कलम को इस प्रकार से रख देते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी रेखाएं बन रही है। उस सहारे हम क्या करते हैं जो पंक्ति को पहचान लेते हैं, जब इस पेन को हम सीधा कर लेते हैं तो पता चल जाता है इसमें कितने स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि पंक्ति और स्तंभ में रिलेशन क्या होते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें और एक जो अवयव की कोटि होती है, अवयव का ऑर्डर, यही से हम ज्ञात कर लेते हैं। कोटि बोला जाए या क्रम बोला जाए, इंग्लिश में इसे ऑर्डर कहा जाता है। और इसके ऑर्डर जो होते हैं वह क्या होते हैं, पंक्ति, जब जो पंक्ति होती है यानी पंक्ति बाई स्तंभ होते हैं, पंक्ति बाई स्तंभ होती है। लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, लेकिन जो पढ़ने का तरीका होता है वो बाई पढ़ते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि जो होते हैं जो अवयव की कोटि होती है वो होती है m/n होती है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीड एस, कैसे हम इसे पढ़ेंगे, तो कभी भी इसे m × m नहीं पढ़ते हैं ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं रीड एस में, इसे कहते हैं m/n पढ़ते हैं। जैसे जब भी कमरे जो होते हैं, कमरे क्या होते हैं घर के आयताकार होते हैं, और आयताकार जो कमरे होते हैं उसे जब भी हम मापन करते हैं तो मापन तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन जब उसे बोला जाता है तो उसे हम हमेशा बताते हैं जो घर का जो हमारा कमरा है उसका हमेशा बताते हैं 4/4 बताते हैं, यानी कि 4 मीटर या 5 मीटर जो भी हो उसे बाई में ही बताते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ना आयताकार क्रम विन्यास होने के कारण इसे हम मल्टीप्लाई न कर इसे पढ़ते क्या है m/n पढ़ते हैं, और यही जो होता है यही अवयव की कोटि होती है। और यहाँ पे देखिए हम कि जो पंक्ति है इसे m लिखा गया और जो स्तंभ है उसे n लिखा गया। इसके द्वारा हमें यहाँ भी संकेत हमें मिल गया कि जो पंक्ति का संकेत होता है वह m होता है और स्तंभ का संकेत क्या होता है n होता है। तो यहाँ फॉर्मूला में पता हो गया कि अवयव की जब भी कोटि ज्ञात करनी हो तो उस पर हम क्या करेंगे m/n का फॉर्मूला सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे सिंबल हमें पता हो गया कि जो पंक्ति का सिंबल होगा वो क्या होगा m होगा, जो स्तंभ का सिंबल होगा वो n होगा। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझे कि अवयव क्या होता है, अवयव का संकेत क्या होते हैं, और अवयव को हम कैसे लिखेंगे। आगे देखते हैं अवयव का निर्माण भी हम कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखेंगे अवयव का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अवयव किस कोटि का है। कोटि पता हो जाता है तो उसके बाद अवयव निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अवयव का कोटि पता चल गया। अब कोई पूछे कि इस अवयव का कोटि क्या है तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोटि को बता सकते हैं। तो जो हमारा बी अवयव है यहाँ पे देखते हैं जो बी अवयव है, तो बी अवयव की कोटि कितनी होगी, तो जो बी अवयव है इसकी जो कोटि होगी तो कोटि दिख रहा है कि m/n है, अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को क्या करते हैं बाई में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पंक्ति है वो कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और जो स्तंभ दिख रहा है वो स्तंभ कितना है 3 है, और इसके सहारे हम क्या निकाल दिए जो अवयव बी है इसकी कोटि निकल गया। तो जब और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ए की कोटि क्या होगी। तो ए में दिख रहा है कि पंक्ति जो है वह कितना है 2 है, एक R1 है और एक R2 है, और इसमें जो स्तंभ है स्तंभ कितना है, जो स्तंभ 3 है, इसलिए इसके जो ऑर्डर होंगे वो ऑर्डर कितने होंगे 2/3 होंगे, अर्थात दोनों मैट्रिक्स जो है वह 2/3 कोटि के हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अवयव का निर्माण, किस प्रकार से अवयव का निर्माण किया जाता है।
यहाँ से शुरू होगा अवयवों का निर्माण, महाअवयवों का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसका निर्माण करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पता होना चाहिए, इसकी कोटि हमें ज्ञात होनी चाहिए। जब यदि फर्स्ट में कोटि दिया हो तो उसके सारे हम क्या कर लेते हैं कि इसकी जो होती है आबिहू, वो आबिहू बना लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। एक 2x2 कोटि का आबिहू ज्ञात करें जिसकी कोटि दी गई है, जहां aij i प्लस जे और एक प्रश्न यह हो गया। तो इस प्रश्न के सारे हम देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन भी फॉलो हुआ है कि जो प्रश्न है इसमें दिया गया है ऑलरेडी कि 2x2 कोटि का अवयव ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे, तो कोटि के सारे हम ज्ञात करेंगे और यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कोटि हम जो है इसका ऑर्डर को हम क्या कर देते हैं, नोट करते हैं 2x2। और हमें भी यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और क्या जानते हैं, जो ऑर्डर होती हैं वो ऑर्डर क्या होते हैं, m/n होते हैं। जो ऑर्डर होते हैं m/n, और इससे हम पता होता है कि जो m होते हैं या पंक्ति होती है और जो n होते हैं वो स्तंभ होते हैं। और इस पे देख रहा है कि जो पंक्ति है हमारे पास वो m कितना है, m 2 है और n कितना है, 2 है। और इसके द्वारा ही हम आबिहू का क्या करते हैं, निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आबिहू बनाएंगे, और जो आबिहू बनाएंगे इसका निर्माण करने के लिए 2 पंक्ति चाहिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका जो होता है हम यहाँ पे जब भी स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखते हैं तो जो पहला पंक्ति लेते हैं, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, इसे क्या लिखते हैं, A11, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। और देखते हैं जो यह क्या दर्शाता है, यह जो 1 है यह पंक्ति को दर्शाता है, या जो बाद वाला 1 है वह क्या दर्शाता है, इसमें कितने स्तंभ हैं। तो जो पहला पंक्ति जो चल रहा है वह क्या है, पहला पंक्ति का यह स्तंभ जो हो गया दूसरा हो गया। और हमें कितना स्तंभ चाहिए, स्तंभ भी कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, और पंक्ति भी कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। तो 2 स्तंभ तो हो गया, अभी पंक्ति बाकी है दूसरा। तो जो दूसरा पंक्ति होगा इसे दूसरा लिखेंगे, भी दूसरा पंक्ति को दर्शाता है, और दूसरा पंक्ति के जो होगा यह पहला स्तंभ बन जाएगा। और इसके द्वारा यह क्या बन जाएगा, 2 यानी दूसरे पंक्ति के दूसरा स्तंभ हो गया। हमें चाहिए भी कितना, 2x2 का। तब यहाँ पे जब इसका ऑर्डर हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या मिल गया, 2x2। और इसके द्वारा हम क्या किए, आबिहू का निर्माण किए और देखते हैं इस आबिहू का मान क्या होगा। तो जब इसका मान हम ज्ञात करते हैं तो इस पे कंडीशन कुछ दिया होता है। जो कंडीशन हमारे पास है aij i प्लस जे। अब यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे aij होता क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि aij होता क्या है। जो i होती हैं, i किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात रो को रिप्रेजेंट करता है। और जो j होते हैं यह स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कॉलम बोलते हैं। तो पता हो गया कि i जो है पंक्ति को दर्शाता है और j क्या करता है, स्तंभ को दर्शाता है। तो यहाँ पे पता हो गया कि फर्स्ट जब हम देखेंगे aij वाला वैल्यू, अर्थात जो a11 का जब हम मान निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे a11, और इसमें जो दिया गया है कंडीशन i प्लस j को जोड़ दिया गया है, यानी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ा गया है। तो जब हम इसे जोड़ते हैं 1 + 1 तो प्राप्त हो जाता है 2, और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, आगे 1 2 निकालते हैं तो 1 + 2 अर्थात यह मिल जाता है 3। और यहाँ पे देखते हैं 2 1, तो इसको भी जोड़ेंगे 2 + 1 अर्थात यह भी 3 हो गया, और 2 2 को जब जोड़ेंगे तो 2 + 2 = कितना होगा, 4। और इस प्रकार हम देखेंगे हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और मैट्रिक्स क्या है, तो जहाँ जहाँ दिख रहा है a11 का जो मान मिला हमें वह कितना मिला, 2 मिला। और a12 का जो मान मिला वो 3 मिला, और 21 का जो मान मिला 3 नहीं मिला, और इसका भी 4 मिला। इस प्रकार से क्या हो गया, आबिहू का निर्माण हो गया। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, आबिहू का निर्माण करना बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख चुके हैं। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन मिलता है एनसीईआरटी बुक को या किसी से या अन्य किसी भी प्रकाशन का बुक को, आप चाहेंगे तो इस थ्योरी के सहारे क्या करेंगे, आगे आबिहू का निर्माण करना सीखेंगे। आगे हम देखते हैं आबिहू की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। यदि कोई आबिहू दिया गया है, उसकी कोटि की गणना की गई तो उस जो आबिहू दिया हो उसके सहारे हम कोटि कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ सीखेंगे कोटि निकालना।
लोग ने यहाँ पे अवयव का निर्माण करना सीखे और यहाँ पे हम अवयवों की संभव कोटि ज्ञात करना सीखेंगे और अवयवों की संख्या निकालना सीखेंगे। और देखते हैं यहाँ पे अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात कर किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग हम लोग बनाएंगे, अवयवों की संख्या निकालना। तो जब भी अवयवों की जब संख्या निकालने की बात है तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न दिए होते हैं उसमें ऑलरेडी अवयव दर्शाया जाता है, कितने अवयवों को अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या कितनी होंगी। जब 7 अवयवों की जब चर्चाएं हो जाए तो यहाँ से हम आसानी से क्या करते हैं, उसे कोटि में डिवाइड करते हैं और कोटि में जब रखते हैं तो उसी के सहारे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पता चल जाता है कि इसकी संभव जो अवयवों की संख्या होगी वह कितनी होंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या कितनी होंगी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है अवयवों की संख्या कितनी होंगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कोटि में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं और मेथड क्या होते हैं, कोटि के सहारे हम मेथड का फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जब देखते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, 7 अवयव है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 अवयव और 7 जो अवयव है तो इससे पहले संभव कोटि में हम इसे निकालते हैं। तो इसकी जो संभव कोटि होंगी, संभव जो कोटि होंगी उससे वो क्या हो सकती है, या तो उसमें एक पंक्ति हो सकती है और 7 स्तंभ हो सकते हैं, या 7 स्तंभ हो सकते हैं, एक पंक्ति हो सकती है। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, एक पंक्ति लेंगे और 7 स्तंभ ले सकते हैं, या क्या करेंगे 7 स्तंभ रखेंगे और यानी 7 पंक्ति रखेंगे और एक स्तंभ लेंगे। इसमें क्या एक पंक्ति और 7 स्तंभ लेकर बना दिए और दूसरा जो है 7 पंक्ति और एक स्तंभ लेकर बनाए। और इसमें देखिए यह कि जो इसकी संभव यानी अवयवों की जो संख्या बनी वह कितनी बनी, तो यहाँ पे दिख रहा है एक कोटि और यहाँ पे एक कोटि, यानी कुल मिलाकर जो अवयवों की संख्या होगी वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो संख्या है अवयवों की संख्या इक्वल टू 2। यहाँ पे जो कोटि होती है कोटि को हम गिन लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा एक कोटि और यहाँ पे एक है, यानी दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और इसके सहारे हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन यदि चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में आ जाए कि यहाँ पे क्या है 12 अवयव वाले अवयवों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12 अवयव, यानी एलिमेंट्स जो दिया गया है वो 12 है। तो यहाँ पे इससे हम क्या निकालेंगे, पहले संभव कोटि ज्ञात करेंगे और जो संभव कोटि ज्ञात करेंगे तो कोटि जो इसका होगा m/n के फॉर्म में होगा, पंक्ति और स्तंभ के वाई में ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 12 है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि इसमें एक पंक्ति मान ले और 12 स्तंभ कर ले, तो ये भी सही है। और दूसरा जो करेंगे इन्हें 12 हम क्या कर सकते हैं, 12 पंक्ति ले सकते हैं, एक स्तंभ ले सकते हैं, तो इससे अवयव निर्माण हो सकता है। और देखते हैं कि इसमें क्या है, 6 हम क्या ले सकते हैं पंक्ति और 2 क्या ले सकते हैं स्तंभ। और इसमें क्या करेंगे कि या तो 2 हम पंक्ति लेंगे और 6 क्या ले सकते हैं, 2 पंक्ति लेकर 6 स्तंभ ले सकते हैं। और जो तीसरा कंडीशन हमारे पास है वह क्या है, यानी 3 हम क्या कर सकते हैं, पंक्ति रख सकते हैं और 4 स्तंभ को भी रख सकते हैं, या 4 स्तंभ रखेंगे और 3 क्या रख सकते हैं, तो 4 पंक्ति रखकर 3 स्तंभ रख सकते हैं। और देख रहे हैं कि यहाँ पे और कुछ कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे जो कोटि दिख रही है हमारे यहाँ, यानी हमारे पास जो कोटि है वो कोटि कितनी दिख रही है, तो यहाँ पे एक है और यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हम क्या निकाले कि जो अवयवों की जो संख्या होगी, अवयवों की संख्या वह संख्या कितनी है, वह 6 है। इस प्रकार से हम लोगों ने अवयवों की संख्या निकालना सीख ली है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वह टॉपिक क्या है, अवयवों की संभव कोटि कैसे ज्ञात करें। और इस पर देखिए अवयवों की संभव कोटि कैसे निकालें।
संभव कोटियां। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक वन हुआ अवयवों के जो पॉसिबल जो ऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी जो एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए कोटि की निकालने के लिए कि अवयव कितने हैं। तो अवयव के सहारे हम क्या करते हैं, इसकी जो कोटि होती है वो कोटि निकालते हैं। अर्थात जब हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए 13 अवयव वाले अवयवों की संभव कोटियां। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे अवयव के जो हमें पता है कि अवयव कितने हैं 13 है, तो इसके जो संभव कोटियां होंगी तो या तो इसमें क्या हो सकता है, अवयव का संख्या जो है वह 13 है और इसकी जो कोटि की गणना करेंगे, कोटि की जब गणना करेंगे तो कोटि को लिखने का हमारा जो तरीका होता है कोटियां, अर्थात जो ऑर्डर्स होंगे वो ऑर्डर्स क्या होंगे, तो हमेशा कोटि को n/n के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है अर्थात हम क्या करेंगे, या तो एक रख सकते हैं, क्या एक रखेंगे पंक्ति तो 13 रखेंगे स्तंभ, या 13 रखेंगे स्तंभ पंक्ति तो एक रखेंगे स्तंभ, और जो यही है यही क्या है संभव कोटि है। और इसके सहारे आशा करता हूँ आई होप दैट यू लर्न टुडे द मैट्रिक्स, यू आर ऑलवेज प्रॉपर, सो दैट आई होप कि आप सीख चुके होंगे। नेक्स्ट अगर आगे देखेंगे हम लोग क्या इसमें क्या क्या होते हैं, जो इसके प्रकार पे हम चर्चा करेंगे, जो अवयवों के प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग प्रकार केवल लिखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके परिभाषाएं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो अवयवों का प्रकार होता है वह देखते हैं कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने थ्योरी का जो चर्चा किया अवयवों का, उसमें जो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वह कल की क्लास में जो होगा अवयवों के प्रकार से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव। जो पंक्ति अवयव के बारे में जो होता है, तो पंक्ति अवयव वो होते हैं जिनमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, वह पंक्ति अवयव होते हैं। और जो दूसरे हम अवयव पे चर्चा करें तो वह होते हैं स्तंभ अवयव। और स्तंभ अवयव वे होते हैं जिनमें स्तंभों की संख्या केवल एक होती है, तो वह स्तंभ कहलाते हैं। दूसरा जब देखते हैं वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जो होता है यानी कि वैसे अवयव होते हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल का अर्थात दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसे वर्ग अवयव का अंतर्गत रखा गया है। जो क्षैतिज होते हैं और क्षैतिज के बाद दग्ध होते हैं और अदिश अवयव होते हैं, इकाई शून्य अवयव, इसके बाद त्रिभुजाकार अवयव होते हैं, निम्न त्रिभुजाकार होते हैं, उच्च त्रिभुजाकार होते हैं और सिंगल्टन होते हैं। इसके द्वारा ही इसके सहारे हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉपर जो अवयव होते हैं वह प्रॉपर होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत हमें कुछ खास बातें पढ़नी होती है और पंक्ति स्तंभ के सहारे, और इसमें जो होते हैं स्पेशल मैट्रिक्स के अंतर्गत जो आते हैं वे हो जाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाते हैं। सममित अवयव और विषम सममित अवयव होते हैं। इस पर भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप आशा करता हूँ कि आप हमारे लेक्चर से आधार जो मैट्रिक्स का जो फर्स्ट थ्योरी है, लेक्चर फर्स्ट है, इस पे आप लोग बहुत केयर करेंगे, केयरफुली ध्यान देंगे। इसके द्वारा ही आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को यूट्यूब पर देखेंगे, रोहित फॉरिंग सर्च करें, इसमें आपको मैट्रिक्स का एनसीईआरटी से रिलेटेड केसेस नहीं, अन्य सभी अदर बुकों से आप तुलना करेंगे, सभी से रिलेटेड जो इसमें डाला गया है सभी में आपको क्या करें सहायता प्रदान करेगा, यानी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह लेक्चर। और बस इतना है, दैट्स ऑल, थैंक्स।